नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन किया जाता है, तो आप लोग ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। दोस्तों, आज हम पेपर लेकर आए हैं, वो है इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें असिस्टेंट यूडीसी का पेपर हुआ था 15 अक्टूबर 2017 को। जी हाँ दोस्तों, 15 अक्टूबर 2017 को पेपर हुआ था। तो सेट बी है, इसमें जनरल अवेयरनेस के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे सभी एक एक करके डिस्कस करेंगे। और इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और आपके पास देखिए कोई भी क्वेश्चन पेपर होता है तो आप जो है इस जीमेल पे ज़रूर भेजिए, gkaffairs25@gmail.com पे। तो देखिए, आपको जो नई वैकेंसी आई है उसमें अच्छे से तैयारी करना है। तो आपको पैटर्न जानना ज़रूरी होता है, क्वेश्चन का लेवल जानना ज़रूरी होता है कि कितने लेवल का क्वेश्चन आ रहा है। तो हम यहाँ पर जो है एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन था कि गिल्ट एज मार्केट मीन्स, यानी कि गिल्ट एज मार्केट के बारे में पूछा जा रहा है, जो कि इकोनॉमी से रिलेटेड है। यानी कि उत्कृष्ट मार्केट का अर्थ क्या होता है। तो गिल्ट एज मार्केट, जिसको हिंदी में उत्कृष्ट मार्केट बोलते हैं, इसमें जो बाइंग और सेलिंग यानी कि खरीद और बिक्री जो होती है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि सरकारी प्रतिभूतियों का यहाँ पर खरीद बिक्री होता है, तो उसी को बोलते हैं उत्कृष्ट मार्केट यानी कि गिल्ट एज मार्केट, यानी कि द मार्केट इन विच वेयर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ टेक प्लेस। तो इस तरह के दिस सिक्योरिटीज़ इन दिस मार्केट आर रिस्क फ्री एज गवर्नमेंट इशूज देश सिक्योरिटी। तो ये रिस्क फ्री होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। देखिए, यहाँ पर मैंने आंसर भी मार्क कर दिया। जब पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो आपको आंसर रहेगी, तो आपको आसानी होगी। उसके देखिए, क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द लार्जेस्ट डिफेंस बजट एज द परसेंटेज ऑफ द इट्स जीडीपी, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। यानी कि इसके आधार पे जो है कौन सा देश इनमें से जीडीपी का जो है डिफेंस पे ज़्यादा खर्च करता है। तो ऑप्शन के अनुसार सऊदी अरबिया इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर देखिए, अगर डिफेंस बजट को आप देखते हैं तो देखिए इंडिया का डिफेंस बजट कितना है, 2.4 है, जो कि 76 बिलियन तक डॉलर तक जाती है। यूएसए का देखिए 801 जो है बिलियन डॉलर, जीडीपी का 3.2%। चाइना देखिए 293 बिलियन, 1.7%। सऊदी अरबिया देखिए 6.6% जो है जीडीपी का खर्च करती है डिफेंस पे, जो कि 55 बिलियन होती है। तो इस तरह से देखिए, जो डिफेंस बजट है उसके अनुसार जो है एक नंबरिंग किया हुआ है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इधर आपको जीडीपी का परसेंटेज दिया हुआ है। देखिए, क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, यानी कि डिजिटल इंडिया प्रोग्राम जो लॉन्च किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसका कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो देखिए, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोर यूटिलिटी टू द एवरी सिटीजन, बिल्कुल सही है। यानी कि प्रत्येक नागरिक के लिए केंद्र उपयोगिता के रूप में डिजिटल आधारभूत संरचना, उसका डिजिटल एम्पावरमेंट करने के लिए ही, और गवर्नमेंट्स एंड द सर्विस ऑन डिमांड, यानी कि जैसे ही डिमांड होती है तो सर्विस जो है तुरंत मिलनी चाहिए। ये डिजिटल जो है का पहल है डिजिटल इंडिया का। तो इस तरह से, लेकिन इंक्रीज यूज ऑफ द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर टू रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट, तो ऐसा कोई नहीं है। तो आंसर डी इसका सही होगा, तो इसको ध्यान रख लीजिएगा। यानी कि कार्बन फुटप्रिंट को यहाँ पर कम करने के लिए डिजिटल को यूज करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके देखिए, क्वेश्चन है कि विच सिटी हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज द वर्ल्ड बुक कैपिटल। तो देखिए, यूनेस्को जो है वो वर्ल्ड बुक कैपिटल हर साल जो है डिक्लेयर करती है। तो लिस्ट देख सकते हैं 2014 से मैंने आपको ऑफिशियल वेबसाइट से दिखाया है। तो देखिए, 2022 का है ग्वादलजारा, जो कि मैक्सिको का शहर है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। लेकिन 2019 का पूछा रहा है, तो 19 का मैं देख सकते हैं। तो यूएई का यहाँ पर जो सिटी है शारजा, वहीं पर जो है ये वर्ल्ड बुक कैपिटल रखी गई थी। तो आंसर इसका बी होगा। लेकिन आपको करंट याद रखना है, ग्वादलजारा मैक्सिको जो है वर्ल्ड बुक कैपिटल 2022 का है। उसका देखिए, सियाचिन क्या है। तो सियाचिन क्या है, तो आप मैप में सबसे पहले देखिए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगी। तो ये सियाचिन एक ग्लेशियर है, और किसके किसके बीच में, तो यहाँ ऊपर जो है चाइना है और नीचे अपना प्यारा भारत इंडिया है, यानी कि दोनों के बीच में है सियाचिन ग्लेशियर। तो यहाँ पर आपको अब ऑप्शन समझ में आ जाएगा कि एक ग्लेशियर है, फ्रंटियर जोन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए, चाइना तो ऊपर है, इस तरह से ऊपर चाइना है, लेकिन ये आपको क्या है, इंडिया है, और ये पाकिस्तान के कंट्रोल में है। तो इस तरह से सियाचिन ग्लेशियर यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि एक ग्लेशियर है बिटवीन
जो फ्रंटियर जोन है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इसका करेक्ट आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके देखिए क्वेश्चन है कि द कन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर गंगा एंड यमुना, यानी कि गंगा और यमुना का संगम जो है कहाँ होता है, तो प्रयागराज में होता है। लेकिन उस समय जो है इलाहाबाद जो है था जो 2017 में। तो इसको ध्यान रखिएगा कि अब जो है प्रयागराज है, जो नया बदला हुआ नाम। लेकिन इसको ध्यान रखिएगा कि इलाहाबाद में संगम, यहाँ पर स्नान जो है करने के लिए फेमस है। तो गंगा और यमुना और सरस्वती का संगम होता है। तो गंगा और यमुना इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में मिलती है। उसका देखिए मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था। तो मदर टेरेसा अल्बानिया की थी, इसको ध्यान रखिएगा। अल्बानिया में जन्मी मदर टेरेसा मिशनरी ऑफ चैरिटी, इनके एक जो है सोशल वेलफेयर एनजीओ है। तो इसको ध्यान रखिएगा, मिशनरीज ऑफ चैरिटी। और अल्बानिया में जो है पैदा हुई, लेकिन भारत में इनका जो है कर्म स्थल है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, भारत जो है यहाँ पर इनके नागरिकता मिली थी। उसके देखिए क्वेश्चन है कि इंडिया सेलिब्रेट फरवरी 28 एवरी ईयर एज ए नेशनल साइंस डे, यानी कि 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में भारत हर साल मनाता है। तो वो किस खुशी में मनाता है, तो क्योंकि 1928 में ही सीवी रमन ने रमन इफेक्ट की खोज की थी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी होगा कि क्यों 28 फरवरी के दिन 1928 में रमन ने यानी कि सीवी रमन ने क्या किए, तो रमन इफेक्ट की खोज की। इस कारण से उनको 1930 में जाकर नोबेल पुरस्कार मिला। यानी कि सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला, तो 1930 में मिला। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी होगा कि इन 1928 सीवी रमन डिस्कवर दैट वाज लेटर कॉल्ड द रमन इफेक्ट। उसका देखिए क्वेश्चन आपके सामने है कि द टर्म पावर ऑफ अटॉर्नी जो है रेफर्स टू द, तो देखिए पावर ऑफ ए पर्सन बिल्कुल सही है। एन अथॉरिटी टू ऑपरेट ए बैंक अकाउंट, एन इंस्ट्रूमेंट बाय विच अ पर्सन इज एम्पावर्ड टू एक्ट फॉर द अनदर पर्सन। तो करेक्ट आंसर डी होगा, ऑल ऑफ द ऑप्शन आर करेक्ट। यानी कि मुख्तारनामा का संबंध है व्यक्ति के अधिकार से, एक बैंक अकाउंट को चलाने का अधिकार से, वह साधन जिसे एक व्यक्ति अन्य व्यक्ति के लिए काम करने में सशक्त हो। तो सभी ऑप्शन सही है। उसका संतोष ट्रॉफी देखिए किस खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल से संबंधित है संतोष ट्रॉफी। करेक्ट आंसर यहाँ पर बी होगा, फुटबॉल इज द करेक्ट आंसर। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। उसका देखिए क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द फंडामेंटल ड्यूटीज़, यानी कि जो मौलिक कर्तव्य है वो किस आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद से संबंधित है। तो 51 ए, देखिए शुरू में मौलिक कर्तव्य नहीं रखा गया था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 में जब हुआ तो डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति के आधार पे यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ रखे गए थे। लेकिन फिर 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में हुआ, उसके तहत 11वां जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है जोड़े गए, जिसमें कि 6 से 14 जो आयु वर्ग के बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो है दिलवाना जो है आपको कर्तव्य रखा गया है माता पिता को। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अभी फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी कि मौलिक कर्तव्य पूछे तो कितना है, 11 है। तो अनुच्छेद 51 ए में जो है रखा गया है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो करेक्ट आंसर बी होगा। और ए यूएसएसआर के संविधान से लिया गया है। यूएसएसआर जो कि वर्तमान में रसिया है, तो इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि जो है विभाजित हो गया 1991 में, तो अब रसिया है, इसको ध्यान रख सकते हैं। वैसे यूएसएसआर ही ऑप्शन में मिलता है। उसका देखिए क्वेश्चन है कि द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय, तो राज्यसभा का मेंबर का चुनाव कैसे होता है, तो इलेक्टेड मेंबर इसमें भाग लेते हैं, ध्यान रखिएगा। तो देखिए लेकिन काउंसिल नहीं होते, क्योंकि काउंसिल जो है सभी राज्य में है नहीं, तो इस वजह से काउंसिल के मेंबर नहीं होते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर सी होगा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। और एमपी भी भाग लेते हैं, यानी कि एमएलए और एमपी दोनों भाग लेते हैं। तो अगर इसमें ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ एमएलए दिया हुआ है तो वही आंसर सही होगा, यानी कि आंसर सी सही होगा। उसके देखिए इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड इन, तो देखिए जो आपको उच्च सदन और निम्न सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा है, दोनों में से किसी सदन में भी प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट जो है शुरुआत की जा सकती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ये सही होगा। और अनुच्छेद 61 के तहत जो है इम्पीचमेंट का प्रावधान संविधान में रखा गया है। क्वेश्चन है कि द इंडियन पार्लियामेंट जो है कंसिस्ट है, यानी कि भारतीय संसद में कौन कौन शामिल होते हैं, तो राष्ट्रपति शामिल होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, यानी कि तीनों मिलाकर जो है संसद कहलाती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी सही होगा, प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड द लोकसभा कॉल्ड जो है इंडियन पार्लियामेंट।
उसके बाद क्वेश्चन है कि पुलित्जर प्राइज इज अवार्डेड फॉर आउटस्टैंडिंग वर्क, यानी कि पुलित्जर पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में काम करने के लिए दिया जाता है। तो साहित्य और जर्नलिज्म में काम करने के लिए, यानी कि साहित्य और पत्रकारिता में काम करने के लिए 1917 ईस्वी से दिया जा रहा है पुलित्जर प्राइज। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी होगा, लिटरेचर एंड जर्नलिज्म। उसके बाद क्वेश्चन है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर बाई, यानी कि अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड है वो किससे मेजर किया जाता है। तो यहाँ पर रिक्टर स्केल इसका सही आंसर होगा, आंसर बी सही होगा। थर्मोमीटर से आपको टेम्परेचर मेजर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन है कि प्रेशर कुकर कुक्स राइस फास्टर बिकॉज, यानी कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, इसका कारण क्या होता है। तो हाई प्रेशर रेज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर, तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा, यानी कि उच्च दबाव के कारण पानी के क्वथनांक को बढ़ा देती है। अब क्वेश्चन है कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट पुट इन अ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग इन अ स्पेस अराउंड द अर्थ इज तो रिड्यूस टू जीरो, यानी कि वेट इसका जीरो हो जाएगा, यानी कि भूमि के चारों ओर अंतरिक्ष में घूमते उपग्रह में रखी गई वस्तु का वजन जो है शून्य तक घटाया जा सकता है। तो आंसर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन है कि गंधारा आर्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द इंडियन स्टाइल विथ दैट ऑफ द ग्रीक स्टाइल, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी होगा, सॉरी डी सही होगा, यानी कि गंधार कला जो है भारतीय शैली और ग्रीक शैली का मिश्रण है। यानी कि गंधार अगर आर्ट पूछा जाए तो इंडियन स्टाइल और ग्रीक स्टाइल का कॉम्बिनेशंस है। क्वेश्चन है कि वाइट पेपर इज है, तो वाइट पेपर क्या है। तो 1885 का एक्ट है जो कि साउथ अफ्रीका में अपार्थेड मूवमेंट को यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया था। यानी कि एक श्वेत पत्र क्या है, तो दक्षिण अफ्रीका के 1885 का अधिनियम जिसके कारण अपार्थेड बना। तो करेक्ट आंसर जो है बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन है कि ऑल ऑफ 5 रिमेनिंग एसोसिएट बैंक हैव बीन मर्ज विद द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो एसोसिएट बैंक है उनको मर्ज कर दिया गया भारतीय स्टेट बैंक में। कब से ये इफेक्ट लागू हुआ, तो 1 अप्रैल 2017 को, क्योंकि करेंट अफेयर का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट 2017 के बीच ऑफ द फॉलोइंग नेशन हैज़ लिस्ट लेवल ऑफ द करप्शन, तो इसका करेक्ट आंसर डी सी होगा, डेनमार्क इसका सही उत्तर होगा। वैसे करंट का है तो आपको ध्यान रखना है। और क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द 5 कंट्रीज बिलोंगिंग टू द ब्रिक्स है। तो देखिए ब्रिक्स को जब आप विस्तार करेंगे तो बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना एंड एस से साउथ अफ्रीका, यानी कि ब्रिक्स इसका करेक्ट आंसर सी होगा। ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका जो है यहाँ पर आपको विस्तारित रूप है, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो ब्रिक्स से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों पूरे क्वेश्चन को मैंने डिस्कस कर लिया है। इसी तरह से इस चैनल पे बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन होते रहेगा। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको एक वीडियो कैसा लगा और कौन सा पेपर चाहते हैं। तो अगर होगा तो मैं ज़रूर जो है यहाँ पर डिस्कस करूँगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।